सो हाय दिस इज फुआद रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिस हम रिव्यू करें एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो मध्य प्रदेश में आने वाले सभी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नंबर 2 पर रहता है। हम बात करें आईईटी डीएवीवी इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आपके इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट है। यानी अपने खर्चे खुद पूरा कर रहा होता है, जिसकी वजह से फीस स्ट्रक्चर बाकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। 1996 में स्थापना हुई थी। 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। तो अभी अगर आप देखो 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 625 कैंडिडेट्स थे सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। 400 को प्लेसमेंट देखने को मिला है। 40 स्टूडेंट्स ने अपने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया, तो लगभग 65 टू 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। एंड 6.2 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी बोला गया है। अगर हम बात कर ले भैया कि रफली 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज होता है। एंड अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस के बारे में बात कर लो, 7 से 10 एलपीए के बीच के आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएंगे। कुछ 20-25 27 एलपीए के आसपास के आपको कुछ ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज वगैरह में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भैया ब्रांचेस कौन कौन से बीटेक के अंदर। तो बीटेक के अंदर जो ब्रांचेस आप देखोगे, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा एक सीएस बीएस इनका एक नया जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बिजनेस वगैरह इन दोनों का एक ब्लेंड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। एक नया ब्रांच ऐड हुआ है। तो अगर आप देखो मोस्टली सर्किटल ब्रांचेस ही हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर उनके कुछ रिलेटेड ब्रांचेस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ब्रांचेस। वरना कोर के अंदर मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मोस्टली जो पैकेजेस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही ढंग के हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स ने कहा है 7 से 10 एलपी के बीच का एवरेज पैकेज रहता है। प्लेसमेंट परसेंटेज भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। वरना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर जाओगे तो 7 एलपी के आसपास का एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स ने बताया है। मैकेनिकल एंड सिविल में स्थिति थोड़ी सी मतलब ऐसी है कि थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। मतलब आप समझ सकते हो। अब अगर हम बढ़े अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो यार सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे एमपी डीटीई काउंसलिंग या फिर डीटीई एमपी काउंसलिंग भी आप इसे कह सकते हो। एमपी डीटीई इस काउंसलिंग के थ्रू आप अप्लाई करोगे एंड जो भी आपके रैंक रहेंगे जेईई में उसके बेसिस पे एमपी डीटी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। अब अगर बात कर ले कट ऑफ की, देन सबसे पहले समझना ये पड़ेगा भैया मैक्सिमम ऑफ द सीट्स मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए हैं। एंड रिमेनिंग सीट्स, थोड़े बहुत सीट्स आपके आउटसाइड मध्य प्रदेश यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लिए सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मैक्सिमम सीट्स मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए है। अब अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस चाहिए, देन 60,000 के आसपास जेईई में रैंक है फॉर जनरल कैंडिडेट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। 60,000 रैंक के आसपास मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स को देखने को मिल जाएंगे। और 30,000 के आसपास, 30 से 35,000 अगर हैं तो आपको आउटसाइड मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट्स को भी देखने को मिल जा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया कुछ मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस, देन देखो जो हमने बात किया 30 से 60,000, आपके 30,000 मध्य प्रदेश आउटसाइड मध्य प्रदेश और 60,000 आपके मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स। ये आप मान के चलो कि कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस के लिए आप सेफ साइड का स्कोर लेकर चल सकते हो। वरना अगर आप बात करोगे जब कि भैया मैकेनिकल सिविल जैसे ब्रांचेस का क्या कुछ सिनेरियो है, देन 1 से 1.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल एंड सिविल आपके होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए। वरना अगर आउटसाइड होम स्टेट के बारे में जब आप बात करते हो, देन 70 से 80,000 के आसपास का रैंक रखो फॉर सेफ साइड मैकेनिकल एंड सिविल जैसे ब्रांचेस के लिए। हम बढ़े अगर फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, देन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि अराउंड 1 लाख रुपीज पर ईयर आपके पढ़ाई लिखाई खर्चे होंगे, जो कि 4 साल में 4 लाख रुपए पढ़ाई लिखाई के बनते हैं। वहीं अगर आप बात करते हो भैया कि हॉस्टल एंड मेस के क्या कुछ खर्चे होंगे, 75,000 रुपीज पर ईयर, हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर। बहुत सी जगहों पे सिर्फ हॉस्टल का डेटा मिलेगा, इसलिए आपको 75,000 थोड़ा अजीब लग सकता है। बट हॉस्टल एंड मेस जो स्टूडेंट्स का डेटा है भैया, दोनों मिलाकर 75,000 रुपीज पर ईयर यानी कि 3 लाख रुपए आपको 4 साल के देखने को मिलेंगे। तो पढ़ाई लिखाई, रहना खाना, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सारा कुछ जोड़ लोगे तो कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए सेफ साइड के लिए। अगर कुछ आने वाले समय में बढ़ता है 8 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए आपके 4 साल का बीटेक खर्च लगेगा, पढ़ाई लिखाई, रहने खाने सब कुछ मिलाकर। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपके आईआईटी डीएवीवी इंदौर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई स्कॉलरशिप प्रोमिनेंट है, चाहे इंस्टीट्यूट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप जो भी इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स है, कितना पैसा देखने को मिल जाता है, कब आते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को देखने को मिला, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर रहेंगे भैया, कुछ तो हमारे और खर्चे कम हो जाएंगे एंड हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। फाइनली अगर हम बढ़े अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, तो यार देखो आईईटी डीएवीवी इंदौर
यहाँ पे हमने शुरू में बोल दिया कि डीएवीवी इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आपका यूनिवर्सिटी है जिसका पार्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमें डेटा मिला है लगभग 750 एकड़ का आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल जाता है, रफली 750 एकड़, 750 एकड़। बट ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इनका छोटा कैंपस जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हब देखने को मिलेगा, आपके सिटी सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन सिटी के आउटस्कर्ट्स पे इनका मेजर कैंपस जो रफली 700 एकड़ का आपको कैंपस देखने मतलब एक बड़ा कैंपस एरिया आपको देखने को मिलेगा भैया कि जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे है। और इसी कैंपस में आपको देखने को मिलता है आईईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप अगर सिंपली गूगल सर्च करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डीएवीवी इंदौर सिटी सेंटर में बता रहा है और आईईटी डीएवीवी आपका बता रहा है भैया बिल्कुल एक आउटस्कर्ट्स पे, और जबकि हमें पता है आईईटी आपके डीएवीवी का पार्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो सिटी सेंटर में दिखा रहा है वो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, एक छोटा कैंपस है। एंड जो मेजर कैंपस डीएवीवी इंदौर का है वो आपका इधर है, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे देखने को मिलेगा। एंड इसमें रफली मुझे देखने को मिला है 110 एकर्स, ये मुझे रफ डेटा देखने को मिला है। इसका एग्जैक्ट डेटा कुछ अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स के पास अगर कुछ डेटा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि 110 एकड़ के आसपास का आपको आईईटी का, इस बड़े कैंपस के अंदर 110 एकड़ का आपको आईईटी का कैंपस देखने को मिलेगा। अपने इनके कुछ बाउंड्री हैं, कुछ गेट्स वगैरह हैं, लेकिन आपका पूरा जो 700 प्लस एकड़ का रफली जो एरिया है आपके सिटी के आउटस्कर्ट में, तो ये पूरा आपके लिए एक्सेसिबल होता है। चाहे आपके पास कुछ ऑडिटोरियम्स हो गए, आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कुछ भी चीजें हैं, ये पूरा आपके लिए एक्सेसिबल है। लेकिन आपका खुद का ये रफली अराउंड 100 एकर्स का कुछ कैंपस है, सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर हॉस्टल्स भी है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा भी है कि बॉयज हॉस्टल्स थोड़े रेयर है मिलने। गर्ल्स हॉस्टल मिल जाते हैं लेकिन बॉयज के लिए थोड़ा रेयर है। लेकिन कैंपस के आसपास में कुछ आपको प्राइवेट हॉस्टल्स वगैरह पीजीज देखने को मिलेंगे, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। और वैसे अगर हम बात कर ले कि जो हॉस्टल्स हमारे लिए हैं वो किस प्रकार के हैं, तो मोस्टली आपको 2 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, कुछ 3 सीटर रूम्स भी स्टूडेंट्स ने बताया, लेकिन मोस्टली 2 सीटर रूम्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही। ठीक है। एंड ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा कुछ बढ़-चढ़ कर नहीं है यार, एक सरकारी इंस्टीट्यूट जैसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से सोचना, बहुत लेविश लग्जरी जो हमारे आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, डिसेंट मिलेंगी। ठीक है। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट्स से कहा भी है, जो इंस्टीट्यूट का मेस है, हॉस्टल मेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। एक डिसेंट एवरेज ठीक-ठाक हमें देखने को मिलता है। एंड एक अजीब-सा डेटा मुझे मिला यार कि दिन में सिर्फ 2 टाइम आपको देखने को मिलेगा, ब्रेकफास्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड संडे के दिन आपको डिनर देखने को नहीं मिलता है, तो वो चीज़ आपको खुद से अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सिनेरियो, अब इस फैक्ट को स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे कमेंट सेक्शन में, जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी डीएवीवी इंदौर से इस वीडियो को देख रहे हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में भी स्टूडेंट्स ने कहा भी है कि ठीक-ठाक कुछ थोड़े बहुत इवेंट्स फेस्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब भी हमें डिसेंट फाइंड अप देखने को मिलते हैं। और नियर बाय जो सोसाइटीज हैं, वो ऐसा नहीं है कि मतलब नियर बाय जो लोकेलिटी है कि बहुत आइसोलेटेड एरिया में, ऐसा नहीं है। सिटी के आउटस्कर्ट्स में, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में, तो कुछ चीज़ें आपके पास घूमने फिरने के लिए देखने को मिल जाएँगी। लेकिन कुछ कैफेटेरियाज़ के बारे में बात कर लें, अगर मेस के खाने से बोर हो गए हो, तो कुछ थोड़े बहुत कैफेटेरियाज़ इंस्टीट्यूट के अंदर है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत ज़्यादा वैसे कुछ कैफेटेरियाज़ नहीं है। लेकिन ठीक-ठाक अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आस-पास में चीज़ें मिल जाएँगी। कैंपस के इमीडिएट बाहर में स्टूडेंट्स ने कहा भैया बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो ऊपर-ऊपर से चीज़ें हमें ये समझ में आ रही है भैया कि कैंपस के अंदर एक सरकारी इंस्टीट्यूट जैसा व्यवस्था देखने को मिलेगा। बेसिक फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो सकता था, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए ग्राउंड्स हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी है। एंड लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि इक्विपमेंट्स हमें खुद अरेंज करने पड़ते हैं, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। थोड़े बहुत बेसिक से आपके कुछ कैफेटेरियाज़, कुछ कैंपस के बाहर थोड़े बहुत, कुछ कैंपस के अंदर थोड़े बहुत, इतना है। वरना थोड़ा कैंपस के बाहर और निकलो तो कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। अब क्या देखने को मिलेंगी, कैंपस के बाहर का क्या कुछ नज़ारा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नियर बाय प्लेसेज आप कहाँ कुछ घूम सकते हो। ठीक है? तो इसी से अंदाज़ा मिलेगा भैया कि लगभग 2 किलोमीटर पे आपके पास भंवरकुआँ जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत नहीं है, भंवरकुआँ स्क्वायर है, जो कि फूड स्पॉट कह सकते हो स्टूडेंट्स का। कोचिंग सेंटर्स, पीजीज वगैरह देखने को मिल जाएँगे। फूड स्पॉट ढंग का आपको देखने को मिल जाएगा। चीप स्ट्रीट फूड, आप पोहा, जलेबी, मोमोज़ वगैरह देख सकते हो। बुक शॉप्स मिल जाएँगे आपको। फिर एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी देखने को मिलेगा 5 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि मिनी फॉरेस्ट, हिल ट्रैक जैसी चीज़ें भी आप देख सकते हो इधर। एक बिलावली लेक देखने को मिलेगा जस्ट कैंपस के बगल में, 1.5 किलोमीटर की दूरी, आप ऐसे अज्यूम करके चल सकते हो। एक पीसफुल लेक है, इवनिंग वॉक्स के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जस्ट कैंपस के बगल में आपको देखने को मिल रही है। रीजनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, एक मैसिव डेवलप्ड पार्क है, बोटिंग एंड म्यूजिकल फाउंटेन्स जैसे फैसिलिटीज के साथ। अब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड एक ट्रेजर आइलैंड है, एक मॉल देखने को मिलेगा 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे, मूवीज एंड शॉपिंग्स के लिए। तो इस प्रकार का हमारा कुछ एनवायरनमेंट है। अब अगर कैंपस के बाहर थोड़ा निकल ही चुके हैं तो कुछ कनेक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। 5.5 किलोमीटर पे आपको इंदौर जंक्शन देखने को मिलता है, इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन फॉर मेजर कनेक्टिविटी थ्रू रेलवे। एंड 15 किलोमीटर पे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट हमें देखने को मिलेगा इंदौर के अंदर।
बाकी ओवरऑल यार कि आपका इवेंट्स फेस्ट कैसा होगा, सब सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। सारी चीज़ें बेसिक-बेसिक है, बहुत चीज़ें बढ़-चढ़ कर ऐसी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और डेवलप हो सकता था। प्लेसमेंट्स ठीक-ठाक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? एंड प्लेसमेंट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हो भैया, तो नंबर 2 पे आता है। पहले आपका एसजीएस, आईटीएस इंदौर और उसके बाद आईटी डीएवीवी इंदौर। आपके स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें हम ये रैंकिंग कर रहे हैं। ये रैंकिंग में आपके आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ ऑफ आपके जैसे एनआईटी भोपाल हो गया, आईआईटी इंदौर हो गया, इन चीज़ों को काउंट मत करिएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को हो सकता है ऐसा, कईयों को कन्फ्यूजन रहता है जब भी यार ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता करना चालू नहीं किया, उससे पहले पहले कन्फ्यूजन रहता है भैया आईआईटी सेंट्रल लेवल होते हैं, एनआईटी स्टेट, ऐसा नहीं है। आईआईटी एंड एनआईटी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इनफैक्ट कई सारे एनआईटीज बहुत पुराने हैं आपके आईआईटीज से, ठीक है? आईआईटी आपके पुराने 7 आईआईटीज थे जो बहुत पुराने थे, फिर उनको देखते हुए बोला गया कि यार और आईआईटीज हमारे पास होने चाहिए, लेकिन उन आईआईटीज को बनने में समय लगा। ठीक है, पहले ऐसा था कि 7 आईआईटीज़ बने थे, फिर बोला गया कि इन 7 आईआईटीज़ को देखते हुए हर स्टेट के अंदर अपना एक रीजनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक एनआईटी होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर स्टेट, हर एक प्रोविंस वगैरह के अंदर, ठीक है? तो आईआईटीज़ को देखते हुए उनके सिमिलर मॉडल पे एनआईटीज़ खोले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही। लेकिन फिर भी आईआईटीज़ तो आईआईटीज़ होते, तो ये इनके नक्शे कदम पे चल रहे थे। एनआईटीज़ जो थे, आईआईटीज़ के नक्शे कदम पे चल रहे थे। लेकिन एक फुल फ्लेज्ड आईआईटी तो फुल फ्लेज्ड आईआईटी होता है। तो धीर धीरे-धीरे जैसे हमारे पास और बजट्स हुए, तो प्रॉपर आईआईटीज़ खोले गए। लेकिन जो अब नए आईआईटीज़ खोले गए, वो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आईआईटीज़ के तौर पे काउंट हुए हैं। सेकंड जनरेशन आपके पास कहीं न कहीं 2008 के आस-पास खुले हैं, थर्ड जनरेशन 2015-16 के आस-पास। लेकिन वहीं अगर एनआईटीज़ आप देखोगे, बहुत से आपके पास पुराने-पुराने आपको लगभग 1960 के आस-पास के आपको इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाएँगे। और ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रॉपर एनआईटी नहीं थे। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पे पहले से भी हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट थे। बाद में आपको एनआईटी के तौर पे अपग्रेड होते हुए देखने को मिले होंगे, ईयर 2000 के आसपास से। तो ये कुछ आईआईटी, एनआईटी का इतिहास था। बाकी यार देखो, ये सारी चीज़ें भी इसलिए कवर कर देता हूँ क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, देन हो सकता है आप बहुत से इंस्टीट्यूट्स में आप अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ढूँढ रहे होगे। तो जो भी ऊपर-ऊपर से इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आप इन वीडियोज़ के थ्रू जान सको, जान लो। कभी इस इंस्टीट्यूट, कभी उस, आप बहुत से इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है? तो सिनेरियो इसी प्रकार का है यार। अब जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी डीएवीवी इंदौर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जो भी डिस्कस करना हो खुलकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है भैया मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया, कोई पॉइंट रॉन्ग था, आउटडेटेड था, कोई पॉइंट मिस हो गया, कमेंट सेक्शन में खुलकर उन पॉइंट्स को, सही इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। देखो, मेन मुद्दा ये है कि हम मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर कुछ मिस हो जाता है, देन आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। देखो, एट द एंड फंडा ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, आपके आने वाले जूनियर्स तक पहुंचना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं एंड वो चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट का भी इस प्रकार से रिव्यू वीडियो कवर हो, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर उसका डिमांड होगा हम तुरंत कवर करेंगे, लेकिन अगर डिमांड नहीं होगा, आप लाइक डिमांड नहीं होने का मतलब क्या है, हम बहुत समय से आप उसका रिक्वेस्ट कर रहे हो लेकिन हम कवर नहीं कर रहे हैं। कवर किस बेसिस पे करते हैं? अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स ने उसका डिमांड किया हुआ है तो। ठीक है? तो अगर कवर नहीं हो रहा मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करिए कि वो हमें रीच आउट करे। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, prabhat729@gmail.com। इस जीमेल आईडी पे हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसमें हम आपके इंस्टीट्यूट को टॉप प्रायोरिटी पे यानी जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड किसी ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा एडिशनल पॉइंट है आपके इंस्टीट्यूट में जो बहुत अच्छा है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है इसके बारे में, कुछ ऐसा हाईलाइट करवाना, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए हाईलाइट करके देंगे। लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, हमारा मुद्दा ये है कि आप तक सही सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, एक बायस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। हम हमारा प्रयास ये है कि चाहे स्पॉन्सर्ड वीडियो हो, नॉन स्पॉन्सर्ड हो, स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके लिए सारे ही वीडियोज रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। ठीक है? बस यही है कि नॉन स्पॉन्सर्ड वो होंगे जिनकी बाय डिफॉल्ट डिमांड है, स्पॉन्सर्ड वो होंगे जिनकी ज्यादा डिमांड नहीं थी, इंस्टीट्यूट ने हमें कॉन्टैक्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करवाया। बट जो वीडियो स्टूडेंट्स इन वीडियो को देखेंगे, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे वीडियो उतने ही रॉ रियल होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कोई पॉइंट आपके लिए उतना रिलेवेंट ना हो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने रिक्वेस्ट किया तो हम उसे हाइलाइट कर रहे हैं। बट कोई पॉइंट गलत नहीं होगा, ये जब तक हमारी जानकारी में होती है हम कभी भी मेंशन नहीं करते। ठीक है? फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लेकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।